नमस्कार। गारंटी गारंटी गारंटी, ये है मोदी की गारंटी, ये है कांग्रेस की गारंटी। लेकिन इन गारंटियों के बीच में हमारे देश की जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस थी, जैसे कि आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी मुंबई, आईआईटी कानपुर, इनकी गारंटी अब खत्म हो गई है। खत्म हो गई है, खत्म होती जा रही है। जी हां, आंकड़े आपको चौंका देंगे कि इन गारंटियों के बीच में जहां हमारे छात्रों को, बच्चों को नौकरी मिलने की गारंटी थी, वहां भी अब स्थिति खराब है। आईआईटी मुंबई में, आईआईटी कानपुर में, आईआईटी खड़गपुर में छात्रों को प्लेसमेंट सही समय पर नहीं मिल रहा है। मैं जो आपको अभी डाटा बताऊंगा, जो खबर बताऊंगा, इस खबर पर मीडिया चुप्पी साधे हुए है। खबर तब छापती है, तब बताती है थोड़ा बहुत, जब सरकार के बचाव में कोई पहलू आ जाता है। जैसे आईआईटी मुंबई ने अभी दावा किया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, केवल 6.1% छात्र नौकरी के लिए आवेदन आते हैं। लेकिन मैं आपको पहले खबर बताता हूं। आपको पता है कि आईआईटी में एडमिशन पाने के लिए हमारे और आपके घर के बच्चे 9वीं और 10वीं क्लास से ही तैयारी करना शुरू कर देते हैं। इसके पीछे का मोटिव बस यही होता है कि आईआईटी से पढ़ाई करने के बाद लाइफ सेट हो जाएगी, नौकरी की गारंटी तो पक्की है। लेकिन अब हालात वैसे नहीं है। अब इसको क्या कहेंगे आप? सरकार की विफलता या कुछ भी, जो भी आप समझ सकते हैं या समझना चाहें तो। इस बार ऐसा देखने को मिला है, और जो रिपोर्ट आई है, कि आईआईटी से भी कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिला है और नहीं मिल रहा है। भारत में आईआईटी बॉम्बे को तीसरे इंजीनियरिंग कॉलेज एनआईआरएफ के मुताबिक दर्जा प्राप्त है। मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज में ये तीसरे नंबर का आईआईटी है। और अभी जो डाटा आ रहा है और आने लगा है कि हर साल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब आईआईटी के स्टूडेंट्स को बड़ी नौकरियों को फोकस करते हुए दिसंबर और फरवरी के बाद प्लेसमेंट सीजन का इंतजार करते हैं, क्योंकि ये वही वक्त होता है जब छात्रों को बड़ी बड़ी कंपनियां उनके कैंपस में आकर सेलेक्ट करती हैं और उनको नौकरी की गारंटी देती है। इसे कहते हैं नौकरी की गारंटी। यहां मोदी की गारंटी की बात नहीं कर रहा हूं, ना कांग्रेस की गारंटी की बात कर रहा हूं। 2024 प्लेसमेंट के लिए रजिस्टर्ड आईआईटी मुंबई की बात बता रहा हूं। 2000 स्टूडेंट्स में से मात्र 712, लगभग 36% को अभी तक जॉब सिक्योर नहीं हुई है। 36% छात्रों को प्लेसमेंट नहीं मिला है। और आपको पता है कि मई तक ये प्लेसमेंट का जो दौर होता है वो खत्म हो जाता है। सेशन खत्म होने में मात्र 1 महीने बचा हुआ है। आईआईटी मुंबई में मात्र 35.8% को प्लेसमेंट मिला है। ये अपने आप में चौंकाने वाला आंकड़ा है, क्योंकि आईआईटी का मतलब होता है नौकरी की गारंटी। और आजकल चुनाव के समय में मोदी की गारंटी और कांग्रेस की गारंटी आप खूब सुनते होंगे। और एक संस्थान के पूर्व छात्र और ग्लोबल आईआईटी एलुमनी सपोर्ट ग्रुप के जो संस्थापक हैं, मिस्टर धीरज सिंह, उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया और उसके बाद ये खबर आई कि आईआईटी प्लेसमेंट के आंकड़ों में अब वो चीजें नहीं हैं जो पिछले काफी समय से देखने को मिल रहा था। अब समझिए कि इस साल 35.8% छात्र जो हैं बिना प्लेसमेंट के रह गए, और पिछले सेशन की तुलना में 2.8% की बढ़ोतरी है। मतलब कि थोड़ा सा बेहतर स्थिति है, लेकिन फिर भी आप सोचिए 35.8% को प्लेसमेंट नहीं मिला। ये सिर्फ एक मुंबई का आंकड़ा आया, उसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई कि आईआईटी में क्या स्थिति है। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं कि 2023 में आईआईटी बॉम्बे से 2209 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर्ड कराया था प्लेसमेंट के लिए। इसमें से 1485 को नौकरी मिल गई, जिसका मतलब है कि पिछले सेशन में भी 32.8% को नौकरी नहीं मिली, जिससे कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से भर्ती किए गए स्टूडेंट्स की कम संख्या पर चिंता बढ़ी है, बढ़ती जा रही है।
एलुमनी एसोसिएशन के अध्यक्ष से या उनके छात्रों से अब आईआईटी के लोग संपर्क कर रहे हैं। और ये खबर छपी है हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक। हिंदुस्तान टाइम्स के अखबार में ये खबर छपी, उसके बाद ये चर्चा शुरू हुई। अब आईआईटी बॉम्बे के जो प्लेसमेंट सेल होता है, उसका एक अधिकारी ने हिंदुस्तान टाइम्स को जो बताया है कि इस साल कंपनियों को कैंपस में बुलाना पिछले साल की तुलना में ज्यादा मुश्किल का काम रहा है। सोचिए, अखबार खबर छाप रहा है, देश शांत है, पॉलिटिकल पार्टी शांत है। उन्होंने कहा कि इसका कारण हो सकता है कि दुनिया भर में अर्थव्यवस्था का कमजोर होना है। जो प्लेसमेंट सेल के अधिकारी हैं, उन्होंने जो बताई है बात, वो उसको भी जरा सुनिए कि ज्यादातर कंपनियां संस्थान द्वारा जो पहले से तय की गई सैलरी देने में असमर्थ थी। मतलब कि आपको इतना का पैकेज मिनिमम देना होगा, तो कंपनियों ने कहा कि नहीं, मेरे पास उतना बजट नहीं है। और उन्हें कंपनियों को कैंपस आने के लिए राजी करने में कई बार बातचीत करनी पड़ी, मनाना पड़ा उन कंपनियों को, आप आइए कैंपस में और नौकरी प्लेसमेंट के लिए अपना बैनर लगाइए, अपना अधिकारी को रखिए। 380 कंपनियों में से ज्यादातर भारतीय कंपनियां थी। मतलब आईआईटी मुंबई में 380 कंपनियां आई थी। बाहर की विदेशी कंपनी कम आ रही है। विदेशी कंपनियां भारतीय कंपनियों से ज्यादा होती हैं। सोचिए, पहले स्थिति कुछ और थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार पहली बार कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग ब्रांच के रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को, जिनकी सबसे ज्यादा डिमांड रहती है, 100% प्लेसमेंट नहीं मिला। बहुत सारे आंकड़े आपको अभी आप ढूंढेंगे तो चौंकाने वाले मिलेंगे। 100% जहां होना चाहिए था वहां नहीं मिला। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF के आंकड़ों के मुताबिक 2209 स्टूडेंट्स में से मात्र 1485 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिला है। इसी के आधार पर किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज की रैंकिंग तय की जाती है। अब इसके क्या कारण हो सकते हैं? क्योंकि लंबे समय से देश में बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर बात करने की कोशिश की जाती है, लेकिन हमारे पॉलिटिकल पार्टी या सत्ता में बैठी हुई जो मोदी सरकार है, बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। महंगाई पर तो कोई चर्चा ही नहीं करता है, बेरोजगारी पर तो कोई चर्चा ही नहीं करता है। मुंबई आईआईटी के एक प्रोफेसर ने कहा कि संस्थान जो है एवरेज सैलरी पैकेज को हाई रखने के लिए बड़े पैकेजों पर फोकस कर रहा है, लेकिन ये जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं को जो पैकेज मिलना चाहिए उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। बस बड़ा पैकेज मिल जाए ताकि हम उसकी रैंकिंग दिखा सके कि हमारे इंस्टीट्यूट का इतना बड़ा पैकेज मिला। यही वजह है कि एक ऐसी व्यवस्था बनती जा रही है जहां ऑफर लेटर मिलने के बाद भी ज्यादातर स्टूडेंट्स बाद में उन्हें रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि उनको सही तरीके से पैकेज नहीं मिल रहा है। आईआईटी मुंबई, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, तमाम जगहों पर प्लेसमेंट का जो परसेंटेज है लगातार गिरते जा रहा है। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन है इसके लिए दोषी, वो आप समझिए, तय करिए। लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं जिसको बताना और समझना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको एक और आंकड़ा बता रहा हूं, आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। देखिए, कानपुर में भी लगभग वही हाल है। कानपुर आईआईटी का क्या हाल है आपको मैं बताता हूं। कानपुर के 31% छात्रों को प्लेसमेंट नहीं मिला है। 31% छात्रों को नहीं मिला है। आईआईटी खड़गपुर में 53%, आईआईटी इंदौर में 50%, आईआईटी भुवनेश्वर में 29%, आईआईटी पटना में 33% छात्रों को प्लेसमेंट नहीं मिला है। ये आईआईटी की कहानी है जहां पर नौकरी की गारंटी की पूरी गारंटी होती है। और आपको पता है कि भारत में करीब 3600 इंजीनियरिंग कॉलेज है। सभी इंजीनियरिंग कॉलेज का लगभग वही हाल है। इन कॉलेजों में करीब 50 से 70% के प्लेसमेंट में गिरावट आई है। आंकड़े बिल्कुल चौंकाने वाले हैं और इस पर कायदे से बहस होनी चाहिए। हमारे पॉलिटिकल पार्टी से सवाल करना चाहिए, जो सत्ता में बैठी हुई सरकार है उनसे सवाल होनी चाहिए कि जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन का ये हाल है
तो बाकी कॉलेजों के में पढ़ने वाले छात्रों की क्या स्थिति होगी। एक बड़ा सवाल है। अब एक और सुनिए, ये सिर्फ आईआईटी की बात नहीं है, आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, यहां भी बहुत बुरी हाल है। चाहे आप निफ्ट देखिए, वहां भी प्लेसमेंट उस स्थिति में नहीं हो पा रही है जो पहले थी। ये आंकड़े आ गए हैं, सरकार को भले ही दिखाई नहीं पड़ता हो, मीडिया भले ही इस खबर को छुपा रहा हो, लेकिन ये आंकड़े बहुत हद तक बहुत कुछ बताने के लिए पर्याप्त है कि देश में बेरोजगारी की स्थिति कितनी भयावह है, कितनी भयावह बनती जा रही है। अभी भी वक्त है, सरकार नहीं संभलेगी, नहीं चेतेगी, या हम और आप सवाल नहीं करेंगे तो फिर स्थिति बद से बदतर होती चली जाएगी। अब आपको मैं कुछ डाटा बताता हूं, आप उससे समझ सकते हैं कि क्या है देश में बेरोजगारी की स्थिति है इस वक्त। भारत में जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के पास करीब 40 लाख पोस्ट है और उसमें से करीब 9,64,000 पोस्ट खाली है। बेरोजगारी पर मैं बात कर रहा हूं, बेरोजगारी के आंकड़े बता रहा हूं। यह मानसून सत्र में केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार ने खुद कहा है कि इस वक्त 9,64,000 पोस्ट खाली हैं। कहां कहां खाली है, जब सुनिए इसको। इनमें से सिविल सर्विस सेक्टर में करीब 3,411 पोस्ट खाली है। इसके अलावा होम मिनिस्ट्री के अलग अलग विभागों में करीब 1,14,245 पोस्ट खाली है। होम मिनिस्ट्री में भी पद खाली है। इसमें कौन आता है होम मिनिस्ट्री में? दिल्ली पुलिस है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है। और आपको पता है कि सबसे ज्यादा रोजगार कहां मिलता है? रेलवे में। रेलवे में 2,63,000 पद के खाली हैं इस वक्त। 2,63,000 पद खाली हैं इस वक्त। और अभी हाल ही में एक आया था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट आया था कि भारत में जो है कि भारत में अगर 100 लोग बेरोजगार हैं तो उनमें से 83% लोग यंग हैं, युवा हैं और शिक्षित हैं। मतलब बेरोजगारी की जो स्थिति है भयावह बनती जा रही है। कैसे? समझिए इस बात को कि देश में पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, बढ़ी है। पढ़े लिखे युवाओं की संख्या बढ़ी है, 83% तक पहुंच गई है। अब सरकार क्या है, इस पर आंखें मूंदे हुए है। मीडिया इस पर चर्चा नहीं करती है, विमर्श नहीं करती है, बहस नहीं करती है, टीवी डिबेट नहीं होता है, तो देश के लोगों को पता कैसे चलेगा कि क्या क्या हो रहा है देश में। हमने तो सिर्फ आपको एक दो आंकड़े बताए हैं कि क्या क्या स्थिति है। आईआईटी मुंबई, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी इंदौर, आईआईटी पटना, लगभग सभी आईआईएम में भी प्लेसमेंट की स्थिति लगातार गिरती जा रही है और जो पैकेज मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है छात्रों को। तो कहां है मोदी की गारंटी, कहां है कांग्रेस की गारंटी? कांग्रेस की गारंटी में अभी तो शामिल किया गया है, इसलिए कांग्रेस पर सवाल तो पूछ सकते हैं जब सत्ता में आएगी, लेकिन ये सवाल तो सिर्फ मोदी की गारंटी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि रोजगार की गारंटी, आईआईटी में प्लेसमेंट की गारंटी बिल्कुल गायब है। खबर समझिए, खबर ढूंढिए, खबर पढ़िए और आप अपने नेताओं से पूछिए कि आईआईटी में प्लेसमेंट कम क्यों हो रहा है, कौन लोग हैं इसके जिम्मेदार, बताना तो पड़ेगा। और खास करके मीडिया के उन साथियों से भी मेरा सवाल है कि आप ऐसी खबरों को क्यों नहीं दिखाते हैं, क्यों नहीं बहस करते हैं, ताकि जन चेतना या राजनीतिक विमर्श में ये बातें आ सके। नमस्कार।